दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो एक क्वेश्चन आपका सेक्शन 1112 ऑफ एविडेंस एक्ट पेटर्निटी का वो जो है फिक्स आएगा, तो आपको इसको लिखना कैसे। देखो, आपको सबसे पहले इसमें जो है सेक्शन 1112 क्या है, पेटर्निटी ऑफ लेजिस्लेटिव। इसमें जो है सबसे पहले आपको बताएं, जैसे मैक्सिम हो गया, कोर्ट्स हो गया, या कोई जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है, उससे आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट क्या करोगे, मैक्सिम एक केस का होता है पेट रेस्ट्क्वेम, मतलब नोप्टी डिमोस्ट्रेट। तो इसका मतलब होता है फादर होम द मैरिज इन इंडिकेट। इतना दोगे लिख। उसके बाद देखो, आप लोग को आपको कनेक्ट करना है, तो थोड़ा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कर दो। इसमें क्या होता है, 3 प्रकार का चीज़ होता है, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। में होता है जो कोर्ट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। और सेल क्या है, कोर्ट ये मान के चलेगी, अब आपको प्रूफ करना है ये चीज़ नहीं। और कंक्लूसिव प्रूफ में क्या होता है, जो कोर्ट कहीं ना कहीं जो है आपको जो है उसमें जो है कोर्ट मान ही लेगी, और कोई जो है वो भी नहीं होता, आपको जो है कोई उसमें एविडेंस भी दे नहीं सकते हो। तो कंक्लूसिव मतलब होता है सीधा कोर्ट मतलब मान के चलेगी, वो उसमें जो है आप एडमिसिव मतलब कोई एविडेंस दे नहीं सकते हो। मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम में तो आप एविडेंस दे सकते हो, बट कंक्लूसिव प्रूफ में कोई प्रूफ मतलब वो नहीं दे सकते, मतलब कोई भी एविडेंस अलाउ ही नहीं होता है। क्यों इस प्रकार का प्रोविज़न बनाया गया है। मान लो किसी की पेटर्निटी की बात है, तो मतलब इसमें मान लो एविडेंस अगर लेगी और प्रूफ भी अगर हो भी गया जो उसका बच्चा नहीं, तो क्या होगा, वो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं मतलब बास्टर्ड कहलाएगा, वो जो वोमेन है वो अनचेस्ट कहलाएगी। तो सोसाइटी में क्या होगा, इसका बहुत गलत इम्पैक्ट जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं कंक्लूसिव प्रूफ में कुछ सेक्शन बनाए गए हैं उसमें एविडेंस लिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 1112 क्या है, ये कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग वेडलॉक है। ये कहीं ना कहीं प्रिजम्पशन ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ चाइल्ड प्रूफ करता है। इट इज़ ए कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है, मतलब कोर्ट जो है एविडेंस अलाउ ही नहीं करती। इसका ऑब्जेक्ट क्या है जो आपको बताएं, दिस सेक्शन वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट, मतलब हर अनचेस्ट थी, मतलब वोमेन को मतलब अनचेस्ट ना कहे, और जो चिल्ड्रेन है उसको ब्रांडिंग चिल्ड्रेन एज बास्टर, मतलब ये क्या है, पब्लिक पॉलिसी को बचाने के लिए इस प्रकार का सेक्शन है। और इसको इसलिए कंक्लूसिव प्रूफ मान दिया। वैसे मान लो शादी हुई, और शादी के मतलब 1 महीने बाद भी अगर कोई मतलब चिल्ड्रेन हुआ, तो वो जो जिससे उस मतलब वोमेन की शादी हुई उसको क्या माना जाएगा, उसका लेजिटिमेट जो है बच्चा माना जाएगा। सेक्शन 1112 और कोर्ट जो है इस पर कोई एविडेंस अलाउ नहीं करेगी। तो सेक्शन 1112 का एसेंशियल क्या, ये आप लोग दोगे लिख। तो सबसे पहले चाइल्ड क्या होना चाहिए, वैलिड मैरिज से होना चाहिए, और जो है विद इन 280 डेज में जो है वो मतलब चाइल्ड होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, जो मतलब द पार्टी टू मैरिज शुड है, मतलब एक्सेस होना चाहिए। मतलब क्या मतलब इसका मतलब ये है, जो मान लो मतलब ये आज मान लो अगर मान लो पति पत्नी दोनों है, मान लो एक पार्टी में भी गया, और जैसे मान लो कोई एक चिल्ड्रेन हुआ, हस्बैंड बोला ये मेरा बच्चा नहीं, और मान लो दोनों मतलब एक पार्टी में भी गया, या मान लो जो दिल्ली में भी दोनों रहता है, तो कोर्ट मान लेगी जो इसी का ये बच्चा, और कोई उस पर मतलब एविडेंस नहीं लेगी। बट मान लो कोई 2 साल से फॉरेन में है, कई सारे इंडियन है कमाने के लिए फॉरेन जाते हैं, अब 2 साल से फॉरेन में है, और तब जो है मान लो बीच में अगर चिल्ड्रेन हो गया, तब ये मतलब हो सकता है। आप लोग इसको कनेक्ट करना चाहो तो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस जो है प्ली ऑफ एलिबाई, तो हस्बैंड बोल सकता है सर हम 2 साल से तो दुबई में थे, या कहीं भी बाहर थे, सिंगापुर थे, तो मतलब कैसे ये चिल्ड्रेन हो सकता है, तब कोर्ट जो है मान सकती है। तो इस प्रकार का नॉन एक्सेस 100% अगर प्रूफ कोई है तब तो कोर्ट मानेगी। बट मान लो दोनों में अगर थोड़ा भी हुआ है, मान लो दोनों एक पार्टी में भी गए, या मान लो दोनों दिल्ली में ही रहते हैं, तब जो है कोर्ट एडमिसिबल, कोर्ट जो है कोई एविडेंस नहीं वो लेगी। क्योंकि ड्यू टू कंक्लूसिव प्रूफ। समझ में आ गया। हाँ, इस प्रकार का है। मान लो 2 साल से हॉस्पिटल में भर्ती है, तब तो चिल्ड्रेंस का हो ही नहीं सकता है, कोई बहुत मतलब गरीब मतलब उसको डिजीज़ है और 2 साल से हॉस्पिटल में ही है, या मान लो 2 साल से फॉरेन में ही है, तब वो कोर्ट में जाके बोल सकता है सर हम 2 साल से वहाँ थे, सर हम 2 साल से वहाँ थे, तब कहीं ना कहीं वो होता है। तो यही जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है वो जो है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आपके केसमेट में भी है। ये इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट है स्टैंडर्ड ऑफ क्या होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड कैन नॉट अप्लाई जो डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग प्रिफरेंस
सोर्स ऑफ एविडेंस मतलब क्या होना चाहिए, मतलब जैसे आपको बताए, जब हम आपको बताना पड़ेगा, जब हम 2 साल से प्ली ऑफ एलिवाई फॉरेन में थे, हम 2 साल से देखो इस हॉस्पिटल में भर्ती थे, बीमार थे, तब तो कोर्ट आपको एविडेंस देगी। लेकिन अगर थोड़ा भी मान लो आप बोलोगे हम 2 साल से मतलब पति पत्नी की तरह रह नहीं गए, हम दोनों के बीच कोई इंटरकोर्स नहीं, लेकिन आप लोग को अगर दोनों दिल्ली में भी रह रहे हो, दोनों मान लो कहीं मान लो कोई दिल्ली यूपी में, या दोनों मान लो एक साथ एक पार्टी में भी है, अगर थोड़ा भी एक्सेस हुआ तो कोर्ट क्या होगा, या मान लो शादी के 2 महीने बाद भी चिल्ड्रेन हुआ तो इस सब में कोर्ट जो है कोई एविडेंस मतलब आपका नहीं लेगी। क्यों? कोई ड्यू टू कंक्लूसिव प्रूफ में क्या होता है, एविडेंस मतलब कोर्ट जो है एविडेंस जो है कोर्ट नहीं ले, कोर्ट मान के चलेगी ये बच्चा आपका है। तो ये तो प्रूफ ऑफ इलिजिबिलिटी क्या है, नॉन एक्सेस, जो आपको बताए सेक्शन 11, जो आप बोलोगे 2 साल से हम फॉरेन में ही हैं। The phrase non-access refer to accident opportunity for intercourse between two spouses like due to physical separation, serious illness, impotence, या मान लो कोई इम्पोर्टेंट है तो उसका तो चिल्ड्रेन हो ही नहीं सकता, तब मान लो हो गया, तब वो कोर्ट में जाके बोल सकता है। तो इस प्रकार का कोई एविडेंस देखो, तो आपको सेक्शन 1112 में क्या समझना है, नॉर्मल कोई है, जैसे मान लो जैसे मान लो मतलब हस्बैंड वाइफ अगर एक पार्टी में भी हैं, या मान लो थोड़ा भी एक्सेस है, दोनों एक सिटी में रह रहा है, तो कोर्ट एविडेंस नहीं लेगी। लेकिन मान लो जब मतलब सर्कमस्टेंस ऐसा हो, 2 साल से फॉरेन में है, 2 साल से हॉस्पिटल में भर्ती है, या मान लो इम्पोर्टेंट ही है, मतलब चिल्ड्रेन हो ही नहीं सकता है, तो इस सब में कोर्ट जो है मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में मतलब प्रूफ इलिजिबिलिटी जो है आप जो है दे सकते हो कोर्ट को, ठीक है। तो नॉर्मली नहीं दे सकते, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में दे सकते हैं। और इसका केस जो है सेतु वर्सेस पलानी, ये आपको ज़रूर लिखना है, ये जो है इसका पहला केस है 1112 का, तो ये मद्रास हाई कोर्ट का, ये आपको ज़रूर लिखना है, ये इंडिया का पहला केस है सेतु वर्सेस पलानी। ऐसे ही आपको सेक्शन 10 में बोलते थे आर वर्सेस ब्लैक, इस प्रकार का केस आपको ज़रूर लिखना होता है, जो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट जाए। तो इसमें कोर्ट जो हेल्ड किया था, जो मतलब चिल्ड्रेन अगर फ्यू डे ऑफ मैरिज में भी हुआ है, मान लो मतलब 280 डेज से पहले भी 5 मंथ बाद भी हो गया, तब भी कोर्ट मान के चलेगी जो वही उसका लेजिटिमेट मतलब फादर है। क्यों? क्योंकि जो चिल्ड्रेन को बास्टर्ड वोमेन को अनचेस्ट जो है ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप लोग VKC लीगल के साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।